हालेलुया। सभी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग जवान जितने परमेश्वर की पवित्र हाज़ुरी में आए हैं उन सबको जय मसीह। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे जो रात दिन परमेश्वर के चरणों में परमेश्वर से अपनी आशीषों के लिए, उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए दुहाई देते हैं। उन लोगों के जीवन में परमेश्वर अपना अद्भुत काम दिखाएगा और आपकी ओर वो अपने कान और अपनी आंखें लगा कर रखेगा। आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आप जहाँ से इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, परमेश्वर का पवित्र वचन आपको उत्साहित करेगा, आपको बल देगा। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर आएगा इन वचनों के द्वारा। और आप चाहे कोई भी निराशा में, दुख में, पीड़ा में, सताव में, कष्ट में, दुख में क्यों न है, परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना के ऊपर कान लगाएगा, आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपकी ओर देखेगा। आप जो भी परिस्थिति में क्यों न है, आपका मन टूटा हुआ क्यों न है, आप खेदित मन के क्यों न है, आप बीमारी में क्यों न पड़े हैं, लेकिन आज आप अपने सच्चे मन से, दिल से प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर आपकी ओर ध्यान करेगा, वो अपनी नज़र आपकी ओर लगाएगा। सच्चे मन से प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर देखता रहता है स्वर्ग से। स्वर्ग यानी स्वर्ग, पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है, स्वर्ग उसका सिंहासन है। तो वहाँ से आपकी ओर देखता रहता है परमेश्वर सच्चे मन वालों को जो प्रार्थना करते हैं। आज हम पवित्र वचन को देखेंगे और वो वचन आपसे बातें करेगा। जैसे 2 इतिहास 6 अध्याय और 40 नंबर वचन में हम पढ़ते हैं, हे मेरे परमेश्वर, जो प्रार्थना इस स्थान में की जाए उसकी ओर अपनी आंखें खोल ले रहे और अपने कान लगाए रहे। आमीन। यहाँ सुलेमान प्रार्थना करता है और प्रार्थना करके परमेश्वर से कहता है कि हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, जो प्रार्थना इस स्थान में की जाए उसकी ओर अपनी आंखें खोल ले रहे और अपने कान लगाए रहे। आज आप जहाँ से भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और मन आपका सच्चा है, पवित्र मन करके सुलेमान की तरह परमेश्वर के सामने आकर उसको दुहाई दे रहे हैं, उसको पुकार रहे हैं, उसको कह रहे हैं, उसको आवाज़ लगा रहे हैं, तो परमेश्वर अपनी आंखें जहाँ से आप अपने घर से एकांत में परिवार के साथ रास्ते में चलते हुए विदेश में जहाँ से इस प्रार्थना को आप सुन रहे हैं, परमेश्वर अपने कान आपकी प्रार्थना पर लगाएगा। जो जो जिस विषय के लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं, जिस काम के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, जिस बात के लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं, परमेश्वर आपके प्रार्थना पर कान लगाएगा और उनकी नज़र आपके ऊपर लगी रहेगी और आपकी प्रार्थना सुनेगा। क्योंकि सच्चे मन के लोग हैं, उनकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, पवित्र लोगों की प्रार्थना सुनता है। क्योंकि बाइबल कहती है धर्मी की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है और उसका उत्तर देता है। आज जो भी आपके मन में जिस विषय के लिए प्रार्थना करवानी है, परमेश्वर आपकी बातों को, आपके मन के विचारों को सुनेगा और आपके मनोरथ को पूरा करेगा। जो बीमार पड़े हैं, हॉस्पिटलों में हैं, परमेश्वर उनको इस प्रार्थना के द्वारा, जो आप मन से सुनेंगे और करेंगे इस प्रार्थना को, तो आपकी ओर ध्यान लगाएगा और उन बीमारियों से, उस हॉस्पिटल से आपको उस विपत्ति से निकाल लेगा। आमीन। हालेलुया। हम देखते हैं कि सच्चे मन से किसने प्रार्थना की। आप देख सकते हैं 1 शमूएल में 1 अध्याय में देख सकते हैं कि जो हन्ना थी, उसने सच्चे मन से परमेश्वर के भवन में जिस स्थान पर बैठकर उसने प्रार्थना किया, गिड़गिड़ा कर प्रभु के सामने दुहाई दी, सच्चे मन से, व्याकुल मन से उसको गिड़गिड़ा कर, यानी सब कुछ संसार की सारी बुरी चीज़ें निकाल कर हन्ना ने दुहाई दी और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। जिस स्थान से उसने प्रार्थना की उस स्थान से परमेश्वर ने सुना, उनके ऊपर कान लगाया, उनकी ओर देखा
और उसने हन्ना ने मन्नत मांगी थी कि जो तू पुत्र मुझे देगा मैं वो पुत्र तेरी सेवा के लिए तुझे अर्पण कर दूंगा, तुझे दे दूंगा। परमेश्वर तू मेरी नामधराई को दूर कर। आज किसी बहन भाई के ऊपर कोई ऐसी नामधराई है, कोई बांझपन है, कोई दुख है, कोई शर्मिंदगी है, तो सच्चे मन से आप परमेश्वर के सामने सारी सारी बुराइयां को छोड़कर परमेश्वर के सामने जाकर आप प्रार्थना करोगे, जिस स्थान से परमेश्वर वहां से आपको देखेगा और आपकी प्रार्थना को सुनेगा। और जैसे उस हन्ना को सुमेल बेटा एक प्रभु का दास नबी दिया, उसी प्रकार आपके भी मनोरथ प्रभु पूरा कर देगा, क्योंकि वो सच्चे मन से प्रार्थना करने वाले को देखता है और उनकी प्रार्थना को सुनता है। आज आपके मन में क्या है, आप किस रीति से प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप अपने भोग विलास के लिए प्रार्थना करके मांग रहे हैं फिर उड़ा देंगे, गलत काम करेंगे? इस रीति से तो आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। आपके मन को परमेश्वर देखता है कि ये मन इनका कैसा है, ये किस लिए प्रार्थना कर रहा है। क्या परमेश्वर की महिमा के लिए, या परमेश्वर के कामों के लिए, या परमेश्वर के सुसमाचार के लिए, ये परमेश्वर की पवित्रता के लिए, या किसी का सहारा बनने के लिए? कोई भी परमेश्वर की ओर से जो कार्य है उनके लिए कर रहा है, या अपने मतलब के लिए जो ले लिया परमेश्वर से और कुकर्मों में उड़ा दिया? आपके ओर परमेश्वर देख रहा है, उसकी आंखें आपके स्थान पर जहां प्रार्थना कर रहे हैं उस जगह पर लगी है। परमेश्वर के कान आपकी प्रार्थना पर जो मन से बातें निकल रही है उनके पर लगे हैं। आपका मन कैसा है परमेश्वर के सामने, और जहां से आप प्रार्थना कर रहे हैं वहां देख रहे हैं। हन्ना को देखकर उत्तर दिया। आज आपको भी परमेश्वर उसी प्रकार आशीषित करेगा जैसे हन्ना को जिस बात के लिए उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उन्हें दिया, वैसे जिस विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आज परमेश्वर अपनी आंखों से स्वर्ग से आपको देख रहा है और अपने कानों से आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं। और आप पवित्र धर्मी बनकर सच्चे मन से प्रार्थना कर रहे हैं तो बाइबल कहती है धर्मी की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। आप देख सकते हैं दाऊद ने गुनाह और पाप की टूट गया उनका मन, फिर उसने भजन संहिता 51 में देख सकते हैं रो रो कर टूटे मन से उसके सामने पिसे हुए मन से प्रार्थना की और गिड़गिड़ाया कि परमेश्वर मुझसे ऐसा काम आगे के लिए न हो, तू मुझे सजा दे सकता है, मुझे अब नए सिरे से शुरू कर, मुझे धो। परमेश्वर उस भजनकार दाऊद की सुनकर जहाँ से वो प्रार्थना की उस जगह से प्रार्थना को सुना और उनके ओर देखा और परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया। हो सकते आप पाप पश्चाताप कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो आज आपकी ओर परमेश्वर देखेगा और आपको छुड़ाएगा उस पाप से और गुनाहों के लिए परमेश्वर उससे छुड़ा लेगा। आपकी ओर देख रहा है। सुलेमान ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने सुना। इस मिंदर से इस प्रार्थना को करता है परमेश्वर के सामने सुलेमान कि परमेश्वर इस जगह तुम तेरी नज़र लगाए रखे, जिस स्थान से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तू अपने कान मेरी प्रार्थना पर खोले रख। तो परमेश्वर ने खोले रखा। दानियल को देख सकते हैं आप कि दानियल ने प्रार्थना की 3 टाइम, यानी खिड़की खोल कर सच्चे मन से सच्चे दिल से उस खिड़की से यरूशलेम की ओर मन यानी मुंह करके और सच्चे मन से परमेश्वर ने उस खिड़की से देखा, उसे सच्चे मन को देखा कि सच्चे मन से कर रहे। आखिरी में क्या हुआ? सब लोग उसके खिलाफ हो गए, शेरों के म्यान में डाल दिया और शेरों के म्यान से उसे यानी जीवित निकाल दिया, शेरों का मुंह बंद कर दिया। आज सच्चे मन से आप प्रार्थना कर रहे हैं, आज कोई आप पर सताव है, पीड़ा है, दुख है, आपके विरोध है, तो परमेश्वर बंद कर देगा मुंह और आपकी ओर ध्यान करेगा, देखेगा और आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आमीन। आज जो भी आपकी प्रार्थना है परमेश्वर के सामने रखिए। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर आपके जीवन में बड़े काम करके दिखाएगा। जैसे हन्ना के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, सुलेमान की प्रार्थना को सुना, दानियल की प्रार्थना को सुना, वही परमेश्वर आज आपके सच्चे मन से आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको देखेगा। जहाँ से प्रार्थना कर रहे हैं, जिस जगह पर से परमेश्वर देखेगा। आमीन।
सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद और तारीफ और बड़ाई करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। हे पवित्र परमेश्वर, हे भला परमेश्वर, हे अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, कृपया दृष्टि रखने वाला परमेश्वर, शांति का राजकुमार, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, अब तक तूने हमें संभाल के रखा, पूरी नाइट अपनी पवित्र पंखों के आड़ में छिपा कर रखा। सब लोगों को प्रभु जी, जितने बेटे बेटियां जिस जगह से इस प्रार्थना को सुन रहे हैं बैठ कर प्रभु जी, एकांत में, घर में, परिवार में, जहाँ से प्रभु जी आप उनकी ओर देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, और इनकी प्रार्थना को आज सुने, मेरी प्रार्थना को आज सुने प्रभु जी। मुझे आप देख रहे हैं मेरे परमेश्वर, आपके कान मेरी प्रार्थना पर खुले हैं मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ इस बात पर प्रभु जी, आप मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे खुदा। जितने बेटे बेटियां आज सच्चे दिल से प्रभु जी तेरे सामने आए हैं, तेरे सिंहासन के सामने घुटने टेके हैं, दुखी मन को लेकर प्रभु जी, खेदित मन को लेकर प्रभु जी, बीमार पीड़ित प्रभु जी जो भी आए हैं प्रभु जी, कष्ट में, पीड़ा में, सताव में प्रभु जी, उनकी प्रार्थना की ओर आज कान लगाना, उनकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देना प्रभु जी। जिनका कोई सहारा नहीं है प्रभु जी, जो बीमार है, हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर पर है प्रभु जी, ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है, आईसीयू में पड़े हैं प्रभु जी, कोई सहारा नहीं है उनका प्रभु जी, कोई उनके सहारा नहीं है प्रभु जी। उनकी ओर तू आज ध्यान लगा प्रभु जी, जो प्रार्थना करें उनके विषय में प्रभु जी, उनके लिए जो बेटे बेटियां प्रार्थना करें उनकी ओर ध्यान लगा मेरे परमेश्वर, और उनकी प्रार्थना को सुनकर प्रभु जी, उस जगह से, इस जगह से प्रभु जी, आप स्वर्ग से देखकर इनकी प्रार्थना को सुनकर प्रभु जी आज इनके लिए उत्तर दीजिए, गवाही बनाइए, ताकि इनके जीवन में बड़ा काम हो, वो हॉस्पिटलों से निकल जाए, बीमारी से निकल जाए प्रभु जी। इन सब बहन भाई बेटे बेटियों को तू संभाल कर रख, इनकी प्रार्थना को सुन। जिन लोगों के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, ये अपने माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए, या अपनी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, या कि अपने बेटे बेटियों के लिए, किसी के लिए प्रार्थना, अपने दोस्त के लिए, अपने गाँव वालों के लिए, जिसके लिए प्रभु, अपने देश के लिए, जो भी प्रार्थना, जैसी प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, इनकी प्रार्थना पर कान लगा और इनकी ओर देख। जिस स्थान से ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, अपना ध्यान उनकी ओर लगा मेरे खुदावन, और इस प्रार्थना का उत्तर देना प्रभु जी। जिस विषय के लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो बांझपन है उनके लिए कर रहे हैं, तो प्रभु जी इनका बांझपन तोड़ना मेरे परमेश्वर, हन्ना की तरह प्रभु जी, और इनकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देना प्रभु जी। बच्चे के आशीष के साथ ब्लेस कर मेरे परमेश्वर, और प्रभु यीशु राजा, जितने बेटे बेटियां हैं इस वक्त जो बहुत सालों से बीमारी चल रही है प्रभु जी, पैरालाइज हुआ है, जो शर्मिंदगी है प्रभु जी, ये प्रभु जी उनके अंग काम नहीं कर रहे हैं, बेड पर पड़े हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो कैंसर बता दिए डॉक्टरों ने प्रभु जी, लाइलाज बीमारी है, हार्ट अटैक है, HIV रोग है, जो एड्स है, हार्ट अटैक है प्रभु जी, ऐसे रोग है जो प्रभु जी, BP है, शुगर है प्रभु जी, कैंसर है, ऐसे रोगों को प्रभु जी उनके शरीर से बाहर कर दे मेरे परमेश्वर। इनकी प्रार्थना को सुन, जहाँ से ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, इनकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दीजिए। अपनी आंखों से देखिए, नज़र से देखिए प्रभु जी, अपनी कृपया दृष्टि इन पर कीजिए, ताकि उस रोग से ये छूट जाए मेरे परमेश्वर। यीशु के नाम से उद्दम्य की आत्मा यीशु के नाम से इन लोगों को छोड़े और निकल जाए प्रभु जी। तू वचन के द्वारा चंगा करता है, आज का वचन तूने दिया, इस वचन के द्वारा प्रभु जी इनके मन की बातों को देख प्रभु जी, और इन्हें चंगा कर प्रभु जी। आपकी नजरें इनके पर लगी रहे, आपके कान इनके पर प्रार्थना पर लगे रहे। जिस विषय के लिए प्रार्थना करवाना चाह रहे हैं प्रभु जी, जिस प्रभु जी बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि ये बीमारी मुझे छोड़ कर जाए, तो प्रभु जी वो रोग इनको छोड़ कर जाए यीशु के नाम से। जिनके शरीर में पेन रहता है, बेचैनी रहती है, हड्डियां कमजोर है, टूटी हुई है प्रभु जी, जिनके इन्फेक्शन है पेट में, शरीर में, मुंह में, ब्लड में प्रभु जी, गले के अंदर प्रभु जी, कानों में प्रभु जी, वो इन्फेक्शन चला जाए, वो रोग चला जाए, मोतियाबिंद चला जाए यीशु के नाम से। पीलिए की आत्मा, पत्री की आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम से इन बेटे बेटियों को छोड़कर चली जाए। हे मेरे परमेश्वर, जहाँ से इस प्रार्थना को ये सुन रहे हैं, जिस जगह पर बैठे हैं, आपके कान इस प्रार्थना पर लगे रहे, और प्रभु जी आपकी आंखें प्रभु जी इनके पर लगी रहे। आपकी कृपया दृष्टि मेरे प्रभु, आपकी नजर इनके पर हो मेरे परमेश्वर। आप देखिए प्रभु जी इनके प्रभु जी जो हालत है, जैसे प्रभु जी आपने प्रभु यीशु राजा हन्ना की प्रार्थना सुनी प्रभु जी, जैसे प्रभु जी उस दानियल की प्रार्थना सुनी, उसी प्रकार प्रभु जी ये सच्चे मन से पुकार रहे हैं। तो आज इस प्रार्थना को सुनकर उस रोग से प्रभु जी छुटकारा दीजिए, ताकि वो रोग इनके जीवन में न रहने पाए प्रभु यीशु के नाम से। वो सारे रोग, जो किडनी में रोग है, फेफड़ों में रोग है, वो फेफड़े का रोग, गुप्त रोग, जिनका प्रभु जी रिक्वेस्ट आई है, जिनके गुप्त रोग है, यीशु के नाम से वो गुप्त रोग खत्म हो जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम से वो बीमारी छोड़कर चली
जाए। हे मेरे परमेश्वर, उस बेटी को छू और ब्लेस कर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, जिनके शरीर में प्रभु जी कोई प्रकार से प्रभु जी जादू टोने से या टोने टोटके से कोई प्रभु जी जकड़न है शरीर के ऊपर, वो जकड़न खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जिनके दाग धब्बे हो जाते हैं प्रभु जी शरीर के ऊपर, प्रभु जी मुंह पर चेहरे पर इन्फेक्शन हो रहा है प्रभु जी, जो कीले मुंह से बाल झड़ना, ऐसा कोई भी रोग है तो चला जाए यीशु के नाम से। प्रभु आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, क्योंकि आपने कोड़ा खा लिया इसलिए हम चंगे हो चुके हैं। इसलिए प्रभु जी आज इन बेटे बेटियों को सबको चंगा कर, कोई प्रकार का रोग इनके शरीर में न रहने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हाथों पैरों में प्रभु जी जो गंठिया रोग है, बवासीर की आत्मा है, यीशु के नाम से चली जाए, यीशु के नाम से वो रोग सारा चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे प्रभु तू इन्हें उठाकर खड़ा कर, जिस स्थान से ये प्रार्थना कर रहे हैं उस जगह पर प्रभु जी आप अपनी नज़रों से देखिए और अपने कानों से प्रार्थना को सुनिए, इनके दिल की पुकार को प्रभु जी अब दुहाई दे रहे प्रभु जी, उनको प्रभु जी आप छुड़ाइए। जिनको प्रभु जी शैतान ने पकड़ रखा है, शैतान के द्वारा प्रभु जी उनके शरीर में बीमारी डाली गई है, वो दुष्ट आत्मा, इब्लिस की आत्मा, लूसीफर की आत्मा, वो सांप की घृणित दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से छोड़कर जाए। मैं आज्ञा देता हूँ वो बीमारियों को, उन दुष्ट आत्मा को इन लोगों को छोड़े और निकले यीशु के नाम से। हिचकी के बार बार हिचकी आ रही है, उल्टी दस्त हो रहा है, यीशु के नाम से वो बंद हो जाए। जिनके पेट में दिक्कत है, दहन की या पेंडिसन की नाड़ की कोई दर्द है, ऑपरेशन बताया, वो ऑपरेशन कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। निजले की आत्मा जाती रहे, जो छींक एलर्जियाँ हो रही है यीशु के नाम से। दांतों का दर्द, जाड़ का दर्द यीशु के सामर्थ्य नाम से चला जाए। मैं हुक्म देता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे प्रभु इनके पेट में या छाती में जहां भी कोई प्रभु जी रोग है ऐसा, तो वो सारा रोग इनके पेट को, इनकी छाती को, इनके सर को छोड़कर निकल जाए। आज्ञा देता हूँ वो बीमारियां छोड़े और निकल जाए यीशु के नाम से। आधा सर दर्द है, वो दर्द की आत्मा छोड़े और निकल जाए। कमर के अंदर प्रभु जी जो गैप है प्रभु जी हड्डियों में, वो गैप भर जाए यीशु के नाम से। कमर की हड्डियां हील हो जाए, रीढ़ की हड्डी हील हो जाए यीशु के नाम से। पंसलियां की हड्डियां हील हो जाए, हाथ पांव की हड्डियां हील हो जाए यीशु के नाम से। बल पाए, क्योंकि ये प्रभु आपकी ओर दुहाई दे रहे हैं, आप इनकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दीजिए। हे मेरे परमेश्वर, जितने लोग प्रभु जी इस वक्त आपके चरणों में आकर दुहाई दे रहे हैं, इन सबको छू लीजिए मेरे खुदा। जिनके रिश्ते टूट गए उनके रिश्ते प्रभु जी वापस बना, इनकी दुहाई सुन। जिस प्रकार प्रभु यीशु राजा आपके सामने सुलेमान ने, दाऊद ने प्रार्थना की प्रभु जी, कोई प्रकार से पाप से प्रभु जी गुनाहों से इनके रिश्ते टूट गए प्रभु जी, कोई गुनाह कर बैठे हैं प्रभु यीशु राजा, किसी प्रकार का कोई दोष लगा दिया, तो प्रभु यीशु राजा ये लोग प्रभु जी दाऊद की तरह प्रभु जी पाप पश्चाताप करें और दाऊद की तरह प्रभु जी इन लोगों को नए सिरे से शुरुआत करें। इनके टूटे हुए मन को देख, अपनी आंखें उठा प्रभु जी, देख स्वर्ग से प्रभु आपके कान इनकी प्रार्थना पर खुले रहे, ताकि आज इनकी सुनकर प्रार्थना इन्हें प्रभु जी छुटकारा दे। दाऊद को छुटकारा दिया वैसे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर रिश्ता प्रभु जी इन लोगों के लिए उत्तम रिश्ता तू भेज मेरे परमेश्वर। जिनके रिश्ते नहीं हुए हैं उनके रिश्ते हो पाए, जिनका जन्मदिन है प्रभु जी उनको प्रभु यीशु राजा बड़ी आशीष दे प्रभु जी। हर साल खुशियों का साल हो, आनंद भरा हो मेरे पिता परमेश्वर। कोई इस साल में इनके जीवन में घटी न रहने पाए, लंबी आयु दे प्रभु जी, क्योंकि तू दीर्घ आयु से तर्पत करता है, लंबी आयु देता है, कि ये उद्धार का दर्शन दिखाता है। आज उन बेटे बेटियों को लंबी आयु दे जिनके जन्मदिन है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। प्रभु जी एक एक जन को छू ले मेरे परमेश्वर, ब्लेस कर प्रभु जी। जिनके घर में प्रभु जी अशांति है, लड़ाई झगड़ा मार पीट कुटा मारी नशा शराब प्रभु जी ऐसी चीजें हो रही है, तो प्रभु जी उनके घर की प्रार्थना को तू सुन ले, उनके ऊपर कान लगा, उनकी ओर देख, उनके सच्चे मन से वो गिड़गिड़ा रहे हैं टूटे हुए मन से, तो प्रभु जी आज इनके घर से वो नशा और दुर्बलताएं कमजोरियां लड़ाई झगड़ा उपद्रव बाहर कर दे। वो नशे की आत्मा प्रभु जी इनको छोड़कर चली जाए, कोई भी नशा क्यों न हो, सारे नशे खत्म हो जाए इनके जीवन से। आज प्रभु जी इनकी प्रार्थना सुनिए। जिस प्रकार प्रभु यीशु राजा दानियल ने प्रार्थना की प्रभु जी, प्रार्थना की आपकी, और आपने उनकी ओर कान लगाया, उनकी प्रार्थना को सुना और प्रभु जी उस शेरों के मुंह बंद कर दिए, उस खड्डे से निकाल लिया। उसी प्रकार उस नशे के खड्डे से निकाल लीजिए मेरे परमेश्वर। आज प्रभु जी जो कोई विरोध हो रहा है इनका, तो उनके विरोधों से प्रभु जी आप छुड़ा लीजिए प्रभु जी। आपकी नज़र इनके पर लगे रहे, इनकी प्रार्थना की ओर कान लगे रहे प्रभु जी। आपके कान इनकी प्रार्थना पर लगे रहे और नज़र इनके पर लगे रहे, इनके मन की बातों को
समझिए प्रभु जी, और इनकी दुहाई को कबूल कर लीजिए और प्रभु जी ने छुड़ा लीजिए प्रभु जी दानियल की तरह, और उन शेरों के मुंह बंद किए वैसे प्रभु जी इनके विरोधियों के, इनको दुख देने वाले शैतान को प्रभु जी मुंह बंद कर दे, उन्हें लज्जित कर, उन्हें शर्मिंदा कर। जिन लोगों ने उनकी चुगली खाई थी दानियल की प्रभु जी, उसको प्रभु जी बाइबल कहती है कि उनको शेरों के म्यान में डाल दिया गया और शेरों ने उनको चबा लिया, खा गए। उसी प्रकार प्रभु जी इनकी चुगली खाने वाले शैतान को खत्म कर दे प्रभु जी, उस दुष्ट आत्मा को खत्म कर दे प्रभु जी, वो दुष्ट आत्मा कार्य न करने पाए प्रभु जी। इनके घर में एक दूसरे के प्रति विरोध हो रहा है, क्लेश हो रहा है प्रभु जी, ये लोग आज तेरी पवित्र शांति पाए, क्योंकि प्रभु जी इन लोगों ने प्रार्थना की है प्रभु जी। मेरी प्रार्थना सुन दानियल की तरह, तो प्रभु जी आज इनकी प्रार्थना पर कान लगे हैं, इनकी ओर ध्यान लगाया, नजर लगाई है, आपकी नजर इनके ऊपर आई है प्रभु जी। सुलेमान ने दुहाई दी, आपकी नजर उन पर लगी और प्रभु जी आपने बड़ा काम किया उस भवन की ओर देखकर प्रभु जी। उसी प्रकार आज इन बेटे बेटियों की ओर प्रार्थना की और कान लगाकर इनकी प्रार्थना को सुनकर प्रभु जी आज इन लोगों को छुड़ा लीजिए ऐसी चीज़ों से जो शैतान ने भेजी है, और उनके घर से प्रभु जी वो विरोध क्लेश खत्म होकर प्रभु जी इन लोगों के घर में सुख और शांति, आनंद और खुशियाँ दे, क्योंकि तूने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें देकर जाता हूँ। वो शांति आज प्रभु जी इस प्रार्थना के द्वारा आप देख रहे हैं, इनको शांति दे रहे हैं प्रभु जी। वो अब प्रभु जी अपने कानों से इस प्रार्थना को सुन रहे हैं कि ये बेटी ये बेटा शांति मांग रहे हैं, तो मैं शांति दूँ। आज प्रभु जी ये शांति इनके घर में, इनके हृदय में अधिकाई से बसने दीजिए प्रभु जी। ये बड़ी गुड न्यूज़ के साथ, गवाही के साथ आए, आपका धन्यवाद करें। जहाँ ये प्रार्थना चल रही है उनके घर में बड़ी खुशियाँ दे मेरे परमेश्वर। हे महान पिता, जितने बेटे बेटियां इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं और जो छोटे बेटे बच्चे रात को रोते हैं प्रभु जी, जो दुष्ट आत्मा का अटैक होता है और प्रभु जी उनके शरीर में प्रभु जी बीमारी हो जाती है, सुबह उठते हैं रोग, रोना पीटना ऐसा हो जाता है प्रभु जी, वो सारी दुष्ट आत्मा इनको छोड़ कर जाए, क्योंकि ये तुझे दुहाई दे रहे हैं। आज इस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रभु जी वो दुष्ट आत्मा इन बच्चों को छोड़कर जाए। फीडस डालने वाली, मिर्गी डालने वाली गंदी आत्मा, मेंटली की आत्मा आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कि जिस घर से प्रभु जी कोई गुमशुदा हो गए हैं प्रभु जी, वो लोगों को प्रभु जी तेरे दूत परमेश्वर जाकर प्रभु जी तू नजर लगा उनकी ओर प्रभु जी, देख इनकी प्रार्थना, और प्रभु जी वो गुमशुदा लोगों को प्रभु जी वापिस तेरे स्वर्गदूतों के द्वारा इनके घर पर लेकर आ, उनके माइंड को बदल प्रभु जी। माइंड जो दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है वो दुष्ट आत्मा उनको छोड़े, और प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से इनके घर में परमेश्वर वो बेटे बेटियां प्रभु जी जो गुमशुदा हुए हैं वो वापिस इन्हें मिल पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। कोई दुष्ट आत्मा की ताकत कार्य न करने पाए। हे मेरे परमेश्वर, इनकी प्रार्थना पर प्रभु जी कान लगा, इनके प्रभु जी कानों प्रभु जी इनकी प्रभु जी और नज़र लगा, अपनी आंखें लगा मेरे परमेश्वर, और इनकी प्रार्थना सुनकर उत्तर दे। जितने बेटे बेटियों ने परमेश्वर तेरे सामने दुआई दी है, जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, जिनका बिजनेस फेल हो गया, जो विदेश जाना चाहते हैं प्रभु जी, जो प्रमोशन के लिए, जो नौकरी के लिए, बच्चे पढ़ाई के लिए प्रभु जी, ये सबसे टॉप रहे मेरे प्रभु। तेरे वचन में लिखा है धर्मी जन की संतान पराक्रमी होगी, उनके घर में धन सम्पत्ति बनी रहेगी। इस प्रार्थना को सुनिए और प्रभु जी आपकी नज़र इनके पर लगी रही प्रभु जी। इनकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दीजिए, और प्रभु जी ये बड़े अधिकारी बन पाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो प्रमोशन नहीं हुआ है प्रभु जी, वचन में लिखा मैं तुझे नीचे नहीं ऊंची जगहों पर नियुक्त करूंगा प्रभु जी। नीचे नहीं, इस बेटे को बेटियों को ऊंची जगहों पर, ऊंचे प्रमोशन पर लेकर जा मेरे परमेश्वर, क्योंकि आज इनकी और आपकी कान लगे हैं, आपकी प्रभु जी नज़र इनके ऊपर लगे हैं, आप इनकी प्रार्थना सुन रहे हैं। इसीलिए प्रभु जी आपने इनकी प्रार्थना सुनी है। आप इनके लिए प्रभु जी जैसा ये प्रार्थना में बोला जा रहा है, जैसे इनके मन की प्रार्थना है वो सुनी जा रही है, और इन्हें ब्लेस कर मेरे पिता ऊंचे पद पर लेकर जा मेरे परमेश्वर। हे प्रभु यीशु राजा, जितने बेटे बेटियां इस वक्त प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं जो विदेश जाने के लिए प्रभु जी, इनका भी पासपोर्ट हो और इनको भी वीजा मिले, और प्रभु जी अच्छे देश के साथ ब्लेस करना प्रभु जी। जैसे अब्राहम को तूने प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी ब्लेस किया, अच्छी जगह पर लेकर गया प्रभु जी, उत्तम देश दिया प्रभु जी, दूध की नदियाँ मधु की धारा, वैसे ही देश इनको मिले मेरे प्रभु। और जो प्रभु जी प्रार्थना के द्वारा अपने परमेश्वर उस स्थान पर पहुंच गए, तो वो अपना धन्यवाद करे प्रभु, तेरा हरदम के लिए धन्यवाद करे कि प्रभु यीशु राजा तेरा धन्यवाद हो, तू हम लोगों को इस जगह पर लेकर आया, क्योंकि ये प्रभु जी काम तेरा है। तूने उनकी प्रार्थना सुनी, उनके ऊपर नज़र लगा कर रखी, इसीलिए प्रभु जी आपने उनकी प्रार्थना के ऊपर कान लगाए और आपने उनकी प्रार्थना सुनी, और आज वो विदेश में जाकर बड़े परमेश्वर कार्य कर रहे हैं आपके नाम से मेरे परमेश्वर।
उसी प्रकार प्रभु जी और भी बेटे बेटियां कोई प्रभु बाहर जाना चाहते हैं विदेश, तो प्रभु जी जो प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी है उनकी प्रार्थना को सुनकर उन्हें ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर बड़ी गुड न्यूज़ के साथ आए। जिस प्रकार प्रभु जी हन्ना की प्रार्थना सुनी, जैसे प्रभु आपने दानियल की प्रार्थना सुनी सुलेमान की, वैसे इनकी भी बेटे बेटियों की प्रार्थना को सुनकर उत्तर दीजिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। जिनके प्रभु जी बिजनेस फेल हो गए हैं, खेती बाड़ी या पशुओं पर कोई बीमारी है, अटैक है दुष्ट आत्मा का और बार बार बीमार हो जाते हैं, जिनकी दुकान है बिजनेस फेल हो गए और सच्चे मन से आज ये प्रार्थना सुन रहे हैं, सच्चे मन से मेरे परमेश्वर आपके सामने आए, तो आज इनके ऊपर आपके कान लगे रहे और प्रभु ईश्वर राजा आज से इनके ऊपर आपकी नज़र लगी रहे और वो बिजनेस आज से रिन्यू हो जाए, वो दुकान रिन्यू हो जाए, वो प्रभु जी इनके पशु हील हो जाए यीशु के नाम से, कोई बीमारी इनके पशुओं में न रहने पाए प्रभु जी। जो भी कार्य है प्रभु जी इनकी खेती बाड़ी है प्रभु जी वो ब्लेस हो यीशु के सामर्थ्य नाम से और कोई घटी न होने पाए प्रभु। इनकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दीजिए क्योंकि आपके कान इनकी प्रार्थना पर लगे, आपकी नज़र इन लोगों पर लगी है। जिस स्थान से ये प्रार्थना करें उस स्थान पर आपकी नज़र लगी हुई है प्रभु जी। एक एक बेटे बेटियों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। जिन लोगों ने तेरे राज्य में बोया मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस दे, आमदन बढ़ा बढ़ दे, जरूरतमंद चीज़ों को पूरी कर प्रभु, कोई घटी न रहने पाए प्रभु जी। जिन जिन लोगों ने तेरे राज्य में बोया आशीष और बरकत दे मेरे खुदावन। सुनील कुमार जी को, सुमन माइल को, सुनील इनखिया को और चुनी लाल जी को, सरिता को, अमीषा को, साइमन को, अनुग्रह को, सिल्लो को, अश्विन जी को, रोहित को, अरुराम जी को, मुन्नी देवी को, शिव कुमार को, विष्णु को, सुबिता ठाकुर को, ज्योति बजाड़, सुमन, रामदेव, सरोज, प्रीति, राजेंद्र जी, पिंटू जी, संजू, माया, सुशांत, भैरू सिर, खेमचंद, मंजू कालवा, कलावती, बलराम जी, ललिता, चिंकू, हरलालपुरी, देवराज जी, सुमन, नथुराम जी, आशीष, नखिल, राजकुमार जी, सरोज, काव्या गोटवाल, ईश्वर जी, मीना, निमलेश, सुमन, डूंगर जी, रणजीत जी, प्रभाती, महेंद्र, ममता, सरिता, सुरेश जी, पंकज, पुष्पा, मांगी, धर्मपाल जी, संतोष बजाड़, सुमित कुमार, मधु, सुरेश जी, पवन कुमार, जीवराज जी, कमला, पलाज जी, प्रियंका, विकास सिंह, राजेंद्र जी, सतपाल जी, संतरो, रीना, संदीप जी, सुबिता, रामी, मनोज जी, गोगा सर से, रामनिवास, जोया। हे मेरे परमेश्वर, ये जहाँ से इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे पिता, तो अपनी आत्मा से प्रभु जी इनकी ओर नज़र लगा मेरे परमेश्वर, देख और इनकी प्रार्थना जो दिल की है वो प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे प्रभु जी। ये तेरे लोग हैं, तेरे बेटे बेटियाँ हैं प्रभु जी, इन सब को आपके पवित्र प्रजन से मैं लेकर आया हूँ प्रभु जी। इन सब की ओर अपने नज़र प्रभु जी लगा कर देख मेरे खुदावन, जो मनोरथ है इनका पूरा करना मेरे खुदावन। मंगेश, मनफूल है, विनोद है, मोहन जी है, संजू है, ताराचंद जी है, विद्या है, सलोचना है, शंकर जी है, रामजस जी है, अनु, पंकज, पद्मा, इंद्राज जी, शारदा, गुंजन, राधिका, विमला, संगीता, जगदीश जी, गीदारी जी, शारदा, पूनम, सुमित्रा, कन्यालाल, बंवर जी, अमित, जाना जी, सुरेश जी, माया, नरेंद्र जी, पाल जी, रेखा, ज्वाला, रोशनी, औरमता, सीता, बजरंगलाल, मनोज जी, प्रियंका, सोन जी, सुमन, संपत, कविता, सुरेश, रामलाल जी, रोशनी, बालचंद, मोनिका, कमला, प्रियंका, अनिल, मुकेश, राजेंद्र जी, जीतू, ख्याली जी, मांगीलाल जी, रामकिशन जी, सन्नी, शारदा, जांगीड़, नवीन, मोनू, महेश जी, सुबिता, मनफूल जी, अमीरपुरा से, सुनीता, अर्जन जी, परसाराम, सुनीता और परसाराम, गजेंद्र, अनिता, मधु, अमित, सुरेश जी, अरमानिया से, तुलसीराम, मूर्ति, डेलवा से, बिक्की तंवर, रानी सिंधे, भोजराज, प्रदीप, सकपाल, खुशबू, अन्नू, साहिल, ओम जी, बौरी, गीता बारी से, अनिता, द्रौपदी, किशन, विनोद, सोनू, चुस्सी, पूर्णमल जी, सुमन, आरती, ज्योति, प्रियंका, लक्ष्मण जी, मंजू, राम प्यारी, बाबूलाल जी, प्रियंका, गुंसाई राम जी, बद्री प्रसाद, नरेश जी, सुमित्रा, बसंती, रतनलाल जी, सरोज, पायल, रविदत्त, मीरा, सतीश, रेखा, सुरेंद्र, निकुराम, किशन, सुमन, परमेश्वर इन सब को प्रभु जी, सुरेंद्र, इन सब को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। जितने बेटे बेटियों ने प्रभु जी कमेंट किया है और जितने लोग प्रभु जी रात दिन दुहाई देते हैं, आज अपनी आंखें इनकी ओर लगाइए प्रभु जी, अपने कान इनकी ओर लगाइए प्रभु जी। जो भी मनोरथ है इनका प्रभु जी तेरे चरणों में आए हैं प्रभु जी,
इनकी ओर अपने आंखें लगा कर देख, जो भी मनोरथ है पूरा कर दीजिए, क्योंकि भजन संहिता में लिखा है वो तेरे मन की इच्छा पूरी करे, वो तेरे मन की सारी युक्तियों को सफल करे। आज प्रभु जी इनके मनोरथ को पूरा करके सफल करना, जो काम तेरी ओर से वो हो जाए प्रभु जी। कोई प्रभु जी ऐसा न हो कि अपने भोग विलास के लिए उड़ाए, ऐसा न हो प्रभु जी, तेरे राज्य के लिए, तेरे कामों के लिए, तेरे सुसमाचार के लिए वो प्रभु जी काम कर पाए प्रभु जी। और इनके घर की हर एक जरूरतमंद चीज़ पूरी करना, क्योंकि इन लोगों ने तेरे राज्य में बोया है, मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस दे, आमदन बढ़ा बढ़ दे, जरूरतमंद चीज़ों को पूरा करे प्रभु जी। इनकी कमाई खाने वाले दुष्ट को ऐसा गुड़ के कि वो नाश हो जाए प्रभु जी। प्रभु जी मद्दू है, प्रभु जी सुरेश जी है, और प्रभु जी परसाराम है, बड़ी आशीष दे प्रभु जी, कोई घटी न होने पाए प्रभु जी, कोई दुष्ट इनकी कमाई न खाने पाए। जैसे प्रभु जी इन लोगों ने बोया वैसे ये बेटे बेटियां बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए प्रभु जी। जिस प्रकार सुलेमान को बहुत बढ़ाया, जैसे प्रभु जी याकूब को बढ़ाया, जैसे अब्राहम को, इसहाक को बढ़ाया, वैसे इन बेटे बेटियों को, सबको, जितने बेटे बेटियां इन सबको बढ़ाइए मेरे परमेश्वर। कोई दुष्ट इनकी कमाई न खाने पाए प्रभु जी, कोई बीमारी पर इनका फिजूल खर्चा न होने पाए प्रभु जी। एक एक जन की प्रार्थना को सुन, कान लगा मेरे परमेश्वर, इनकी और आपकी नज़र लगी रहे, कोई दुष्ट इनकी कमाई न खाने पाए प्रभु। तेरे वचन के अनुसार ऐसा होने दे हे महान परमेश्वर।